हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोहम मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएमएस के बारे में। यूपीएससी का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आईएएस या आईपीएस के साथ, बट ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट एग्जाम है। इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड मेडिकल सर्विस। यूपीएससी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। उसमें से एक है कंबाइंड मेडिकल सर्विस, जिसमें ओनली डॉक्टर्स अपियर होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के डेट्स पे आते हैं। February 19 को इसका नोटिफिकेशन निकल गया है एंड March 11 6 PM तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम होगा 20 जुलाई को और 20 जुलाई के 2 हफ्ते पहले तक आपके पास एडमिट कार्ड भी इसका आ जाएगा। इंटरव्यू का डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हैं उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? सबसे पहले आते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर में हैं। तो फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं और जिनका इंटर्नशिप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि एफएमजी स्टूडेंट्स क्या एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, एफएमजी स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम दे सकते हैं। जो एफएमजी स्टूडेंट्स जनवरी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ है, या तो जिनका एफएमजी जून अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो स्टूडेंट्स भी विदाउट अपेयरिंग फॉर एफएमजी अब जो अब्रॉड से आपका मेडिकल डिग्री है उससे भी ये एग्जाम अपेयर हो सकते हो। लेकिन इस एग्ज़ाम के पर्सनैलिटी टेस्ट जाने के लिए आपको एफएमजी क्वालिफाई होना है। तो सबसे पहले क्या है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद आप एफएमजी क्लियर करो एंड उसके बाद आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जा सकते हो। लेकिन आपका ज्वाइनिंग जो होगा, जो स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तो जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स है या फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स है वो सबका ज्वाइनिंग एक साथ होता है अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। फॉर्म फिल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल के टाइम आपका ओटीआर होगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 7 डेज के लिए वैलिड रहता है आपका इन्फॉर्मेशन। उसके आगे आप मतलब आप आगे जा सकते हो। जैसे होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डीएफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल्स भरना होता है। जैसे आपका पेरेंट का डिटेल्स, आपका एजुकेशन डिटेल्स, ये सब कुछ देना होता है। उसमें आपको चाहिए होता है आधार कार्ड का फोटो फ्रंट एंड बैक, या आप कोई भी आपका आइडेंटिटी डिटेल्स दे सकते हो, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब कुछ आप दे सकते हो। और चाहिए होता है एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड स्कैंड सिग्नेचर आपका। इसका साइज लिमिट होता है 20 KB से 300 KB तक। बाकी लेंथ एंड वेथ का जो डायमेंशन है आप ये वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब कुछ अपलोड करना होगा। साथ ही अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको एमबीबीएस में कितना परसेंटेज मिला है, एमबीबीएस आप कहाँ से कंप्लीट किए हो, ये सब डिटेल्स भी आपको अपलोड करना होता है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जिनका पीजी भी क्लियर हो चुका है और अपना पीजी कर चुके हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एज लिमिट जो है वो लेस देन 32 ईयर्स ही होना चाहिए। 32 ईयर्स एंड अबव आप ये एग्ज़ाम पे अपेयर नहीं हो सकते हो। तो इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए कितना फीस आपको देना पड़ेगा? ओनली जनरल कास्ट बॉयज़ जो है उनके लिए 200 रुपीज़ फीस है। बाकी फीमेल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी, इनके लिए एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आपको कोई फीस देने का ज़रूरत नहीं है। ओनली जनरल कास्ट बॉयज़ के लिए 200 रुपीज़ फीस है। आप कैसे फीस पेमेंट कर सकते हो? आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तो बैंक चालान से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा? एग्जाम्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट पार्ट 9:30 AM टू 11:30 AM, उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा एंड सेकंड पार्ट आपका 2 PM से 4 PM तक चलेगा। फर्स्ट पार्ट में मेडिसिन 90 क्वेश्चंस होंगे एंड पेडियाट्रिक्स 30 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पार्ट आपका 3 सब्जेक्ट्स रहेगा। सर्जरी 40 क्वेश्चंस, पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन उसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड ओबीजीवाईएन उससे में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स है मेडिसिन में। बाकी आपका मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट्स जो भी है वो सारे कवर हो जाएंगे मेडिसिन में। आपका एक करेक्ट आंसर पे 2.08 मार्क्स मिलेगा एंड एक रॉन्ग आंसर पे आपका नेगेटिव मार्किंग है जो कि है 1/3, मतलब -0.69। तो एग्ज़ाम देने के बाद यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब आप एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की के साथ आप अपना मार्क्स मैच कर सकते हो कि कितना आपको मिल रहा है एंड आपका क्वालिफाई होने का चांस है कि नहीं है। तो ये टोटल एग्ज़ाम जो है ये 500 मार्क्स का होंगे। इसके बाद आपको जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको कॉल किया जाएगा और उनको पर्सनली टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका लीडरशिप स्किल्स, जनरल नॉलेज, ये सब कुछ टेस्ट किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। और ये होता है 100 मार्क्स का। टोटल 600 मार्क्स में आपका जो मार्क्स आएगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक कर सकते हो।
तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपका जॉब कहाँ-कहाँ मिलेगा एंड इसमें क्या-क्या अलाउंस सबको मिलेगा। तो ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब है एंड जो लेटेस्ट पे कमीशन चलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा। तो इसमें 5 कैडर्स होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, फैक्ट्री, रेलवेज एंड सेंट्रल हेल्थ सर्विस। सेंट्रल हेल्थ सर्विस कैडर 1 में आते हैं, बाकी सब कुछ कैडर 2 में आते हैं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो दिल्ली में आपको अगर परमानेंट जॉब चाहिए, दिल्ली में ही आपको सेटल होना है और मतलब फ्यूचर में वहीं पे रहना है, तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी तो सब कुछ आपको मार्क्स के बेसिस पे ही मिलता है कि आप कौन सा कैडर मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे अपना कैडर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आप रख सकते हो। और सैलरी क्या मिलेगा, आपका सैलरी सारे अलाउंस मिला के, जो भी आपका हाउस रेंट अलाउंस है या डियरनेस अलाउंस है, सब कुछ मिला के आपका 1 लाख प्लस सैलरी होगा। अभी जो रिसेंट पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 लाख प्लस सैलरी इन हैंड आपको मिलेगा। ये सैलरी आपका जो होगा ये इंक्रीज होता है, टाइम बाउंड इसका रहता है, जैसे आपका प्रमोशन होते रहता है तो इसका इंक्रीमेंट होते रहता है एंड आपको अलाउंसेस और एड ऑन होता है। तो आपको फ्यूचर में कोई एग्जाम नहीं देना है प्रमोशन के लिए, आपका ये टाइम के साथ साथ आपका इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे सैलरी में। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि सपोज मैं एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं यूपीएससी सीएमएस में क्वालिफाई हो गया और मुझे जॉब भी मिल गया, तो उसके बाद अगर मुझे मन हुआ कि पीजी देना है तो क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन ये सारे जो कैडर्स है इनका एक टाइम लिमिट होता है कि आपको 3 इयर्स के बाद ही आपको स्टडी लीव मिलेगा। उसके बाद आप पीजी के लिए अपेयर हो सकते हो, आप पीजी दे सकते हो। यूपीएससी आपको स्टडी लीव देते हैं कि आप 3 इयर्स का पीजी कंप्लीट करो और यूपीएससी ये पूरा स्पॉन्सर करता है। जैसे आप अगर चाहो तो आपको कोई एक सैलरी आप विथड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप पीजी में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, आप चाहो तो आप वो स्टाइपेंड ले सकते हो, या तो आपका जो सैलरी चल रहा है उस करंट टाइम पे यूपीएससी सीएमएस में आप वो सैलरी भी विथड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस रहेगा। और साथ साथ इसमें एक एडवांटेज भी है, अगर आपको रेलवेज में जॉब लगता है तो रेलवेज पीजी सीट भी स्पॉन्सर करते हैं। तो सपोज आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको कोई सीट में पीजी करना हो तो रेलवेज उस सीट को स्पॉन्सर करते हैं आपके लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है क्या, स्टडी मटेरियल्स कहाँ मिलेगा? तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके आंसर की ये सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और यूपीएससी सीएमएस का डेली क्विज भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, तब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर किया एंड मेरा जो मोटिव था कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ, उनको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए, तो वो भी मिल चुके होंगे आपको और ज़्यादा डिटेल्स में जानना हो तो आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।